how are you all? I hope you all are good, and today we are learning your class 3rd General Knowledge Navigator book of EduRise India by Amit Publishing House, and we will start your chapter number 4 today, Nests of Bird, यानी कि आपकी जितनी भी चिड़िया होती हैं उनके घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपने नेस्ट बनाती हैं. सो लेट्स टेक फर्स्ट. क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स. अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, कुछ बर्ड्स के नेस्ट आपको गिवन है, उनकी पिक्चर्स गिवन है और कुछ क्लू भी गिवन है. उनको रीड करना है और आपको बर्ड का नेम बताना है. आइडेंटिफाई एंड नेम द बर्ड्स. आपको पहचानना है और उसके बाद में बर्ड का नाम लिखना है. फर्स्ट वन इज दिस बर्ड स्यू अ नेस्ट यूजिंग लीव्स. ये जो आपकी बर्ड है वो आपका लीव्स यानी कि जो आपकी पत्तियां होती हैं उनसे अपना नेस्ट बनाती है सिलकर. प्लांट फाइबर्स एंड ब्लेड ऑफ ग्रास. यानी कि ये जो बर्ड है आपकी वो अपना जो नेस्ट है, जो घोंसला बनाती है वो आपकी लीव्स वगैरह से, पत्तियों से, प्लांट फाइबर यानी कि प्लांट जितने भी पौधे वगैरह होते हैं उनके रेशों से, और ब्लेड ऑफ ग्रास यानी कि जो आपकी घास होती है, पतली लंबी घास होती है जिसका किनारा होता है, उनको जैसे सुई से हम सिल के कुछ बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से वो जो आपके ग्रास के ब्लेड्स होते हैं या जितने भी प्लांट फाइबर हैं, लीव्स हैं, उनको बुनकर वो अपना घोंसला जो है वो तैयार करती है. राइट. एंड द नेम ऑफ द बर्ड इज टेलर बर्ड. अब टेलर कौन होते हैं? टेलर होते हैं जो कपड़े बनाते हैं. राइट. तो क्योंकि ये अपना घोंसला खुद बनाती है और बिल्कुल जैसे वो सिलाई करके बनाते हैं ना सुई धागे की हेल्प से, तो इसीलिए इसका नाम भी ऐसे ही पड़ गया है, टेलर बर्ड. नाउ लेट्स टेक सेकंड वन. This bird weaves a deep cup-like nest with the help of grass and mud. ये जो बर्ड होती है वो अपना घोंसला बनाती है. एक जैसे आपका कप होता है ना जिसके अंदर चाय पीते हैं हम लोग घर में, आप लोगों ने देखे होंगे, तो कप की तरह गहरा होता है इसका जो नेस्ट, और वो आपका ग्रास और मड यानी कि मिट्टी और घास से मिलकर ये अपना नेस्ट बनाती है. एंड द नेम इज अमेरिकन रोबिन. Alright, now the third one is this bird uses a cavity in a tree to make a nest. ये जो आपकी बर्ड है वो ट्री के अंदर होल करके, कैविटी होती है किसी की भी वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर होल करके उसमें रहती है, वही उसका नेस्ट होता है. जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपका ट्री है, इसके अंदर ये क्या करता है, इसने कैविटी कर दी यानी कि इसके अंदर इसने होल कर दिया और वही उसका नेस्ट है, वहीं पर वो रहती है आपकी. एंड द नेम ऑफ द बर्ड इज वुडपेकर. Alright, now the fourth one is this bird makes a nest that hangs at the end of a tree branches. ये जो बर्ड है आपकी, ये आपका ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उसके एंड पर इसका नेस्ट जो है वो लटका हुआ होता है. कुछ इस तरीके का नेस्ट ये बनाती है और जो बर्ड का नाम है वो है ओरियोल. Clear? Now if you want to note down, then you can note down also. Okay? चलो फिर. Now the next one is this bird makes its nest in huge groups called colonies. ये जो आपकी बर्ड है ये ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करती है और उनके ग्रुप को बोला जाता है कॉलोनीज, और बर्ड का नाम है आपका पेंगुइन. Okay, and the last one is this bird uses moss, feathers, leaves, thistles, etc. to make a small nest. ये जो आपकी बर्ड है ये आपके मूस होती हैं. आपका जब भी कहीं पे पानी वगैरह वाली जो जगह होती है, आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का कुछ आपका एक सब्सटेंस है वहाँ पर जम जाता है, तो उसको मूस बोला जाता है. आपका फेदर्स वगैरह जितने भी होते हैं, पंखों से, आपका लीव्स वगैरह से, पत्तियों से, तिनकों से, इन सब से मिलके ये अपना जो है नेस्ट बनाती है छोटा सा. एंड जो आपका बर्ड है उसका नाम है हमिंग बर्ड. ऑलराइट. नाउ अब आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, बट यहाँ पे आपको एज ऑलवेज डू यू नो करके गिवन है कि क्या आप जानते हैं मैनी क्रिएचर्स इंक्लूडिंग वास्प, माइस एंड एलिगेटर्स बिल्ड नेस्ट बट नथिंग कंपेयर्स टू अ बर्ड्स नेस्ट इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइंस. वो आपसे कह रहा है कि बहुत सारे क्रिएचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे आपका वास्प यानी कि जो ततैया होता है, आपका माइस यानी कि जो आपका चूहा होता है, और एलिगेटर्स यानी कि जो आपके मगरमच्छ होते हैं, ये सभी आपके नेस्ट बनाते हैं. बट किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता आपके बर्ड्स के नेस्ट से. जितनी भी आपकी बर्ड्स जो उनका नेस्ट बनाती हैं, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन है, जितनी मेहनत से वो अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती हैं, उससे जो है कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी भी क्रिएचर के नेस्ट से. ऑलराइट.
सो यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. ऑलराइट, so yeah, that's all about the chapter and thank you for watching.